क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितना भी अध्ययन कर लें, फिर भी दुनिया अक्सर उन लोगों को अधिक महत्व देती है जो डिग्रियों के बोझ तले दबे नहीं होते, बल्कि जिन्होंने जीवन के अनुभवों से सीखा होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे धनी और सफल पुरुष तथा महिलाओं में से कई के पास लंबी लंबी डिग्रियां क्यों नहीं होती? आज मैं आपके साथ यह यात्रा एक ऐसी सच्चाई को जानने से शुरू करना चाहता हूं जिसे कुछ ही लोग जोर से कहने की हिम्मत करते हैं, लेकिन यह उतनी ही वास्तविक है जितनी हमारे सांसों में बसी हवा। औपचारिक शिक्षा ही धन या गहरी संतुष्टि का एकमात्र मार्ग नहीं है। मेरे साथ एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक नौजवान जिसका जन्म वेस्ट वर्जीनिया की एक छोटी सी झोपड़ी में हुआ, सीधे सादे माता पिता का बेटा, जिसने अपनी मां को मात्र 10 साल की उम्र में खो दिया। कोई आलीशान घर नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई विशेष सुविधाएं नहीं। रोज इस डर से जूझता कि शायद वह पर्याप्त नहीं है, कि वह असफल हो जाएगा, कि उसके पास धन और भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है। यह मेरी वास्तविकता थी। मेरी औपचारिक शिक्षा आर्थिक तंगी के कारण बीच में ही छूट गई। मैं विश्वविद्यालय नहीं गया। कठिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर मुझे शाबाशी नहीं मिली, लेकिन मैंने जीवन को अनुभव किया। मैंने कैसे अनुभव किया? हर उस डर को जिसे ज्यादातर लोग तब तक अनदेखा करने की कोशिश करते हैं जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। और जानते हैं मैंने क्या खोजा? कि मानव मन ही धन या सफलता के मामले में सबसे शक्तिशाली कारक है। मैंने यह महंगी किताबों में नहीं, बल्कि सड़कों पर खोजा। हर दिन पुरुषों द्वारा लिए गए निर्णयों का अवलोकन करते हुए, वे निर्णय जो नियति को विजय में या डर को विनाश में बदल देते हैं। कितनी बार आपने खुद को यह सोचते हुए पाया है, अगर मेरी शिक्षा और ज्यादा होती तो मेरे पास और अधिक धन होता? और अपने दिल की गहराई में आप जानते हैं कि यह वह नहीं है जो आपको समृद्ध होने से रोकता है। जो चीज आपको वास्तव में रोके रखती है वह है जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और करने का निर्णय लेते हैं। क्या आपने एंड्रयू कार्नेगी नाम के एक व्यक्ति के बारे में सुना है? उस समय वह दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति थे, उद्योग जगत के एक सच्चे दिग्गज। एक दिन जब मैं अभी भी एक नौजवान पत्रकार था, उन्होंने मेरी आंखों में देखा और मुझे एक चुनौती दी जिसने मेरा जीवन बदल दिया। उन्होंने कहा कि मुझे उन सिद्धांतों का पता लगाना चाहिए जिन्होंने साधारण पुरुषों को असाधारण रूप से सफल बनाया। 1 महीने में नहीं, न ही 1 साल में, बल्कि दशकों के अध्ययन और अनुप्रयोग के बाद। उनका मानना था कि इन गुणों को कोई भी सीख सकता है, किसान से लेकर सेल्समैन तक, बशर्ते उनके पास एक तरीका, विश्वास और एक स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य हो। जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी को यह कहते सुना है कि डिग्री के बिना आप कहीं नहीं पहुंच सकते? कार्नेगी ने मुझे दिखाया कि वास्तव में क्या मायने रखता है वह कागज का टुकड़ा नहीं जो आप अपनी जेब में रखते हैं, बल्कि वह निर्णय जो आप अपने मन और दिल में लेते हैं। उन्होंने मुझे सोने से नहीं चुकाया, बल्कि उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज दी, सफल लोगों के मन को समझने का एक नक्शा। मैंने 20 साल से भी अधिक समय तक 16,000 से ज्यादा पुरुषों और महिलाओं का अध्ययन किया, जिनमें से कई अपने दम पर करोड़पति बने थे। और वे केवल धन से ही नहीं, बल्कि साहस, दृढ़ संकल्प और उद्देश्य में भी धनी थे। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, पारंपरिक शिक्षा यह सिखाती है कि क्या सोचना है, लेकिन धनी और सफल लोग यह सीखते हैं कि कैसे सोचना है ताकि जीवन उनके पक्ष में काम करे। क्या आपने कभी यह सोचने के लिए रुके हैं कि थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे महान नामों ने जटिल फॉर्मूलों को साधारण सिद्धांतों के लिए क्यों छोड़ दिया और फिर भी दुनिया बदल दी? यह ज्यादा डिग्रियों के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपने मन को एक ही निश्चित उद्देश्य की ओर लगाना सीख लिया था। और वे उन असफलताओं के सामने हार नहीं मानी जिन्हें ज्यादातर लोग अटल नियति मान लेते हैं। जब मैंने सफलता की अपनी जांच शुरू की तो मुझे एक बात ने बहुत हैरान किया। सबसे धनी लोग शायद ही कभी सबसे ज्यादा औपचारिक रूप से शिक्षित थे, बल्कि लगभग हमेशा जीवन के पाठों में सबसे ज्यादा निपुण थे। और इसने एक सवाल खड़ा किया जो मेरे मन में सालों तक गूंजता रहा। इतनी कम औपचारिक शिक्षा वाला व्यक्ति पूरी तरह से शिक्षित व्यक्तियों की भीड़ को कैसे पीछे छोड़ सकता है? दशकों के अवलोकन के बाद इसका जवाब नजरअंदाज करना असंभव हो गया। इन लोगों ने एक ऐसी आंतरिक शक्ति विकसित की जिसे कोई डिप्लोमा नहीं दे सकता। उन्होंने डर पर काबू पाना सीखा, तब भी डटे रहना सीखा जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, और उन जगहों पर अवसर देखे जहां बाकी सिर्फ हार देख रहे थे।
और मैं ये इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने स्वयं कम आंखें जाने के दर्द को जिया है। आपने कितनी बार अपने सामने दरवाजे बंद होते देखे हैं? कितनी बार आपसे कहा गया कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? मुझे एक समय याद है जब मैंने एक के बाद एक दरवाजा खटखटाया, एक लेखक के रूप में अपनी क्षमताएं पेश की और बार बार मुझे अस्वीकार कर दिया गया। यह प्रतिभा की कमी के कारण नहीं था, बल्कि इसीलिए था क्योंकि मेरे पास वह उपाधि नहीं थी जिसे कई लोग जरूरी मानते थे। तब मैंने समझा कि अगर मुझे जीतना है तो मुझे वह सीखना होगा जो किसी स्कूल ने नहीं सिखाया, अस्वीकृति को अपनी ऊर्जा में बदलना। और ठीक इसी ने मुझे तब तक आगे बढ़ने दिया जब तक कि वास्तविक अवसर उत्पन्न नहीं हुए। जिन सबसे धनी लोगों का मैंने साक्षात्कार लिया, उनमें एक बात समान थी। उन्होंने व्यवस्था को अपनी सीमाएं तय नहीं करने दी। उन्होंने ऐसे रास्ते बनाए जहां पहले कोई रास्ता नहीं था। और उनमें से कई, हैरानी की बात है, ऐसे पुरुष और महिलाएं थे जिन्हें अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए जल्दी स्कूल छोड़ना पड़ा था। क्या यह एक संयोग है कि इन व्यक्तियों में एक प्रचंड, लगभग जंगली साहस था जो उन्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम था जहां कई शिक्षित व्यक्ति कभी पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाते? और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात पूछने दें। यदि अब तक यह बातें आपके मन को छू रही हैं, यदि किसी न किसी रूप में यह उन यादों, भावनाओं या समझ को जगा रही हैं जिन्हें शायद आपने पहले कभी इतनी स्पष्टता से नहीं समझा था, तो मैं आपको एक सीधा सा निमंत्रण देता हूं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा लगने वाला कदम ही इस तरह के संदेशों को जीवित रखता है और इसे उन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है जो आपकी तरह अपने जीवन को बदलने के लिए स्पष्टता और शक्ति की तलाश में हैं। हर बार जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तो आप इस काम को जारी रखने में मदद करते हैं और मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। अब आइए उस सच्चाई पर लौटते हैं जिसे कुछ ही लोग वास्तव में देखते हैं। मेरी सोच को सबसे ज्यादा बदलने वाली खोजों में से एक यह थी कि जो मन अपनी अक्षमता में विश्वास करता है वह ठीक वही बनाता है जिसका उसे डर होता है। क्या आपने अपने जीवन में ऐसा कभी देखा है? क्या आपको धन खोने का डर था और उसी डर के कारण आपने ऐसे निर्णय लिए जिनसे आपको और भी अधिक धन का नुकसान हुआ? क्या आपको सक्षम न होने का डर था और उस डर ने आपको कोशिश करने से भी रोक दिया? यह चक्र विनाशकारी है और ठीक यही कई शिक्षाविद विफल हो जाते हैं। वे सिद्धांत तो सीख लेते हैं लेकिन अपनी भावनाओं को संभालना कभी नहीं सीखते। डर हावी होता है, हिचकिचाहट बढ़ती है और अवसर चुपचाप हाथ से निकल जाता है। इसके विपरीत स्वयं सीखने वाले व्यक्ति अलग तरीके से सीखते हैं, जरूरत के जरिए, जीवन की तात्कालिकता के जरिए। उन्हें कार्य करने की जरूरत होती है, समाधान खोजने की जरूरत होती है, डर के साथ भी आगे बढ़ने की जरूरत होती है और यही उन्हें सफलता के लिए खतरनाक रूप से तैयार कर देता है। जीवन उनसे वह मांगता है जो कई लोग केवल सिद्धांत में पढ़ते हैं, क्रिया। मुझे अपनी शोध यात्राओं के दौरान मिले एक सीधे साधे आदमी की याद आती है। वह एक छोटी आरा मशीन में काम करता था और उसने मुश्किल से प्राथमिक विद्यालय पूरा किया था, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो बहुत कम लोगों के पास होता है, एक ऐसा उद्देश्य जो इतना मजबूत था कि वह लगभग महसूस किया जा सकता था। मैंने उससे उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा पूछी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं जो मेरे बाद भी बना रहे। उस आदमी ने सालों बाद अपना खुद का व्यवसाय खोला और समृद्ध हुआ, इसलिए नहीं कि उसने स्कूल में क्या सीखा था, बल्कि इसलिए कि उसने अपने दिल में एक अटूट दृढ़ विश्वास रखा था। और आप, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि कौन सा उद्देश्य आपको प्रेरित करता है? क्या आपने कभी खुद को यह सोचने की अनुमति दी है कि शायद आपकी औपचारिक शिक्षा की कमी कोई बाधा नहीं बल्कि एक फायदा हो सकती है? एक ऐसी लॉ जो आपको वास्तविक जीवन से सीखने के लिए प्रेरित करती है, जहां सबक इतने कठोर होते हैं कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। सच्चाई यह है कि सफलता उन लोगों को नहीं चुनती जिनके पास डिग्रियां होती हैं। सफलता उन लोगों को चुनती है जिनके पास उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य जितना मजबूत होता है, उपलब्धि उतनी ही अवश्यंभावी हो जाती है। दशकों के दौरान जब मैंने देश के कोने कोने से 16,000 से अधिक पुरुष और महिलाओं का अध्ययन किया, तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते। सफलता उन लोगों की होती है जो अवसरों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित मन विकसित करते हैं, और इसका शायद ही कभी इस बात से कोई लेना देना होता है कि उन्होंने स्कूल की डेस्क के पीछे कितने साल बिताए। कम औपचारिक शिक्षा वाले लोग अक्सर दुनिया को अलग नजरों से देखना सीखते हैं।
सतर्क, व्यावहारिक नजरों से, समाधानों की भूखी नजरों से, और यह कौशल दीवार पर लटकी किसी भी डिग्री से ज्यादा मूल्यवान है। लेकिन एक और गहरा बिंदु है, भावनाएं। हाँ, क्योंकि आप जो महसूस करते हैं वही नियंत्रित करता है कि आप क्या करते हैं। और ज्यादातर लोग, यहां तक कि सबसे शिक्षित भी, अपने आवेगों, अपने डर, धन के बारे में अपनी असुरक्षा को संभालना नहीं सीख पाए हैं। आपने कितनी बार जोखिम लेने से डर महसूस किया है? कितनी बार आप किसी ऐसी चीज के सामने जम से गए हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती थी, क्योंकि आपके दिल ने कहा आगे बढ़ो, लेकिन आपके दिमाग ने कहा बिल्कुल नहीं। क्या आपने देखा है कि डर कभी धीरे धीरे नहीं आता? यह सब कुछ अपने कब्जे में ले लेता है, संदेह पैदा करता है, आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप बड़े सपने देखने के लिए बहुत छोटे हैं। और यहाँ एक बिंदु है जिसे मैंने दर्दनाक रूप से व्यक्तिगत तरीके से खोजा। मेरे जीवन के एक पड़ाव पर, जब मैं सफलता के दर्शनशास्त्र पर अपने शुरुआती अध्ययन लिख रहा था, तो मुझे एक आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ा जिसने मुझे लगभग पंगु बना दिया। मुझे बस यह विश्वास नहीं था कि मैं इतना व्यापक शोध कर पाऊंगा। जिम्मेदारी का बोझ, दूसरों की उम्मीदें, देर रात तक मुझे कुतरने वाला संदेह, इन सब ने मुझे उस परियोजना को छोड़ने पर मजबूर कर दिया होता जिसमें दशकों लगने वाले थे। और एक खास रात थी, शांत और भारी, जब मैं एक खाली डेस्क के सामने बैठा था और पूरी तरह से अक्षम महसूस कर रहा था। उस पल मुझे जिस चीज ने बचाया वह सरल, फिर भी विनाशकारी रूप से शक्तिशाली थी। मैंने खुद से कहा कि अगर मैं विश्वास नहीं करूंगा तो कोई और मेरे लिए विश्वास नहीं करेगा। उसी रात मैंने वादा किया कि मैं फिर कभी संदेह को अपने जीवन का मार्गदर्शक नहीं बनने दूंगा। क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? वे क्षण जब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है जबकि आप ठहरे हुए हैं। ठीक ऐसे ही क्षणों में स्वयं शुरुआत करने वाले लोग नेतृत्व करते हैं। औपचारिक शिक्षा का सहारा न होने के कारण उन्हें किसी ऐसी चीज पर निर्भर रहना पड़ता है जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, उनका अपना आंतरिक दृढ़ विश्वास। और यह दृढ़ विश्वास जब पोषित होता है तो असाधारण परिणामों का एक शक्तिशाली प्रेरक बन जाता है। उस समय धन को लगभग एक रहस्यमय शक्ति के रूप में देखा जाता था। कई लोग मानते थे कि धन भाग्य, नियति, विशेषाधिकार या संयोग का उपहार था, लेकिन जो सच्चाई मैंने खोजी वह बहुत अलग है। धन उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जो तैयार महसूस करने से पहले कार्य करने का साहस रखते हैं, जो सब कुछ जानने का इंतजार करते हैं इससे पहले कि वे शुरू करें। वे कभी शुरू नहीं करते। जो लोग आगे बढ़ने से पहले सारा डर खत्म होने का इंतजार करते हैं, वे सालों तक, कभी कभी तो पूरी जिंदगी एक ही जगह पर अटके रहते हैं। हेनरी फोर्ड का ही उदाहरण लें, जिनका मैंने अपने शोध के दौरान करीब से अवलोकन किया। एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास उच्च औपचारिक शिक्षा नहीं थी, फिर भी उनकी दूरदृष्टि इतनी स्पष्ट और अटूट थी कि उसने पूरे उद्योग को बदल दिया। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा की कमी को अपनी सीमा नहीं बनने दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है, ठीक इसी कारण से कि वे अपने समय के सिद्धांतों से बहुत अधिक प्रभावित नहीं थे, उन्होंने ऐसे समाधान सोचे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वे किताबों में लिखी बातों से बंधे नहीं थे, वे सिर्फ उस बात से बंधे थे जिसे वे संभव मानते थे, और इसी ने उन्हें अजेय बना दिया। लेकिन इसमें कोई गलती न करें, फोर्ड जैसे लोग निडर पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने बस सीने में डर धड़कते हुए भी चलना सीख लिया था। और यह एक ऐसा कौशल है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है। इसके लिए बस एक निर्णय की आवश्यकता है, सिर्फ एक, कि आप अपनी आगे बढ़ने की इच्छा से अपनी असुरक्षा को कभी भी मजबूत नहीं होने देंगे। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, यदि डर आपको नियंत्रित नहीं करता तो आप क्या करते? क्योंकि इसका आपका जवाब आपके भविष्य के बारे में आपकी किसी भी कमाई हुई डिग्री से कहीं ज्यादा तय करता है। और ठीक इसीलिए कम पढ़े लिखे बहुत से लोग सफल होते हैं। उन्होंने तैयार महसूस करने से पहले ही काम करना सीख लिया है। जैसे जैसे मैंने अपने अध्ययनों में गहराई से गोता लगाया, एक सच्चाई और स्पष्ट होती गई। कम औपचारिक शिक्षा वाले लोग दुनिया का एक व्यावहारिक दृष्टिकोण विकसित करते हैं, एक प्रकार की सहज प्रवृत्ति जो आवश्यकता, अस्तित्व और निरंतर अवलोकन से निखरती है। जहां कई लोग सिद्धांतों को याद करने में कई साल बिताते हैं, वहीं ये व्यक्ति उन्हीं सालों में वास्तविक चुनौतियों का सामना करते हैं, जहां गलतियां महंगी पड़ती हैं और सफलताएं जीवन को बदल देती है। और यह ठीक यही कठोर जमीन है जहां जीवन कोई रियायत नहीं देता, जो एक ऐसे साहस को गढ़ती है जो कक्षाओं में नहीं सीखा जाता।
और यहाँ एक ऐसी बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। अधिकांश शिक्षित लोग अपेक्षाओं का बोझ ढोते हैं। वे मानते हैं कि उनके पास ज्यादा डिग्रियां हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। क्या आपने यह देखा है? क्या आपने कभी देखा है कि विफलता का डर उन लोगों में कितनी बार ज्यादा होता है जिन्हें सैद्धांतिक रूप से बेहतर तैयार होना चाहिए? परिवार को निराश करने का डर, किए गए निवेश पर खरा न उतरने का डर, आदर्श नौकरी न मिलने का डर। और यह डर शांत और निरंतर जोखिम लेने की क्षमता को दबा देता है। इसीलिए इतने सारे लोग उन नौकरियों में बने रहते हैं जिनसे वे नफरत करते हैं। ऐसा जीवन जीते हैं जिसे उन्होंने वास्तव में नहीं चुना, बल्कि उन्हें उसमें धकेल दिया गया था। इस बीच स्वशिक्षित लोग, वे जिन्होंने स्कूल जल्दी छोड़ दिया या कभी शिक्षा तक पहुंच नहीं मिली, एक अलग रास्ता अपनाते हैं। वे जानते हैं कि यदि वे सफल नहीं होते हैं तो उनके पास वापस मुड़ने के लिए कोई जगह नहीं है। वे जानते हैं कि उन्हें इसे सफल बनाना ही होगा, और यह तात्कालिकता की भावना असाधारण परिणाम देती है। यह ऐसा है मानो हर बाधा एक कठोर शिक्षक हो जो उन्हें मजबूत, ज्यादा रचनात्मक और ज्यादा दृढ़ संकल्पित बनने के लिए गढ़ रही हो। अपने शोध के दौरान मैंने ऐसी अनगिनत कहानियां देखी, लेकिन उनमें से एक कहानी मेरे दिमाग से कभी नहीं निकली। एक बार छोटे ग्रामीण समुदायों का दौरा करते समय मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने एक संकट के दौरान सब कुछ खो दिया था। उसकी छोटी दुकान, उसके उपकरण, यहाँ तक कि उसका घर भी। उसके पास न तो कोई उच्च शिक्षा थी, न कोई राजनीतिक प्रभाव, न ही किसी प्रकार का वित्तीय सहारा। उसके पास केवल एक पुरानी नोटबुक थी जहां वह विचार लिखता था, साधारण विचार, लेकिन वास्तविक जीवन के अवलोकन से उपजे। और जब उसके आसपास के कई लोग विलाप कर रहे थे, उसने हर रात यह योजना बनाने में लगाई कि कैसे फिर से निर्माण किया जाए। कुछ ही सालों में उसने न केवल वह सब वापस पाया जो उसने खो दिया था, बल्कि अपने पहले से ज्यादा बड़ा और ज्यादा ठोस व्यवसाय बनाया। जब मैंने उससे पूछा कि उसने यह सब कैसे किया, तो उसका सीधा जवाब था, जीवन ने मुझे सिखाया कि किसी के बचाने का इंतजार न करूं। और वह वाक्यांश आज भी उन महानतम सिद्धांतों में से एक बन गया है जिन्हें मैं सिखाता हूं। जो लोग दूसरों का बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं, वे अपना ही भविष्य खो देते हैं। कितनी बार आपने किसी के आप को प्रेरित करने का, आदर्श क्षण के आने का या साहस के स्वयं प्रकट होने का इंतजार किया है? कितने अवसर हाथ से निकल गए क्योंकि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दुनिया से अनुमति मांगी? सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा सफल लोग वे हैं जिन्होंने इंतजार न करने का फैसला किया। वे समझते हैं कि समय पीछे नहीं मुड़ता और हिचकिचाहट में बिताया गया हर दिन एक खोया हुआ दिन है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, धन आपकी जेब में नहीं, बल्कि आपके दिमाग में शुरू होता है। और यदि आपका दिमाग सीमाओं को देखने, बाधाओं को खोजने, खुद पर संदेह करने के लिए प्रशिक्षित है, तो आपको ठीक वही मिलेगा। इसके विपरीत, यदि आप अपने दिमाग को संभावनाएं देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो आप यह महसूस करना शुरू कर देंगे कि वे हमेशा आपके आसपास ही थीं, बस आपके आंखें खोलने का इंतजार कर रही थी। लेकिन व्यवहार में आप यह कैसे करते हैं? मुझे आपको एक ऐसा रास्ता दिखाना है जो मैंने सैकड़ों सच्ची कहानियां सुनकर सीखा है। मैंने जिन सबसे समृद्ध लोगों को जाना है, शिक्षा के साथ या बिना शिक्षा के, उनकी एक साधारण आदत थी। वे हर दिन खुद से बात करते थे, मनगढ़ंत तरीके से नहीं, बल्कि एक अनुशासित तरीके से। वे खुद से दोहराते थे कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं, अपने लक्ष्यों की कल्पना करते थे, अपने भीतर के विश्वास को तब तक मजबूत करते थे जब तक उनके दिमाग ने उसे सत्य के रूप में स्वीकार नहीं कर लिया। और जब दिमाग किसी चीज को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है, तो पूरा शरीर उसकी ओर काम करना शुरू कर देता है। क्या आपने कभी यह कोशिश की है? क्या आपने कभी, उदाहरण के लिए, सुबह उठकर खुद से कहा है, आज मैं आगे बढ़ूंगा, आज मैं विकास करूंगा, आज मैं अपने हाथों से अपना जीवन बनाऊंगा? ये सरल लग सकता है, शायद बचकाना भी, लेकिन इसी तरह आप अपने दिमाग को उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार करते हैं, बजाय इसके कि वह उससे दूर घसीटता रहे। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू है उन लोगों का पहलू जो इन शिक्षाओं को लागू नहीं करते। मैं एक बार एक शानदार व्यक्ति को जानता था, अच्छी तरह से शिक्षित, डिग्रीधारी, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए सम्मानित, लेकिन उसे एक समस्या थी। वह अपने निर्णयों को टालता रहता था। वह जोखिम लेने से डरता था, गलतियां करने से डरता था, उस स्थिरता को खोने से डरता था जिसे दुनिया ने उसे बनाए रखने के लिए कहा था। उसने सालों योजना बनाने,
गणना करने, सही पल का इंतजार करने में बिताए। और जब वह पल आखिरकार आया तो वह फिर से हिचकिचाया। अवसर उसकी आंखों के सामने से निकल गया, रात की ट्रेन की तरह खामोश, और वह उसी जगह पर बना रहा। जब बाद में मैंने महसूस किया कि वह कभी वह हासिल नहीं कर पाएगा जो वह चाहता था, तो मेरे भीतर एक सवाल गूंज उठा, इतना कुछ जानने का क्या फायदा अगर डर आपको जीने से रोकता है? सफल और निराश लोगों के बीच का अंतर अध्ययन में नहीं बल्कि कार्रवाई में है। दुनिया उन लोगों द्वारा आकार लेती है जो हिम्मत करते हैं, न कि उन लोगों द्वारा जो सिर्फ जानते हैं। जब मैं मानव मन और सफलता की अपनी विस्तृत जांच के अंत तक पहुंचा तो मुझे एक ऐसा स्पष्ट पैटर्न महसूस हुआ जिसे अनदेखा करना लगभग असंभव था। दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो साहस और दिशा विकसित करते हैं, न कि उन लोगों को जो केवल जानकारी जमा करते हैं। और यह बताता है कि क्यों कम शिक्षा वाले इतने सारे लोग ऐसी धन संपत्ति और उपलब्धियां प्राप्त करते हैं जो सबसे विद्वान लोगों को भी आश्चर्यचकित कर देती हैं। उन्होंने उस तरह से जीना सीखा है जिसे कई लोग भूल जाते हैं, तीव्रता के साथ, उद्देश्य के साथ, और हर असफलता को अगली छलांग के लिए प्रेरणा में बदलने की तत्परता के साथ। जहां अधिकांश लोग गलतियां करने से डरते हैं, वे समझते हैं कि गलतियां यात्रा का हिस्सा हैं। जहां कुछ लोग अनुमति का इंतजार करते हैं, वे अपने अवसर खुद बनाते हैं। जहां कई लोग किताबों के माध्यम से जीवन का अध्ययन करते हैं, वे जीकर अध्ययन करते हैं। और मैं यह सिद्धांत के रूप में नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इसे अपनी आंखों के सामने होते देखा है। मैंने ऐसे पुरुष देखे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं से शुरुआत की और उन सभी चीजों के साथ समाप्त हुए जिनका उन्होंने सपना देखा था। मैंने ऐसी महिलाएं देखी हैं जिन्हें कभी कक्षा तक पहुंच नहीं मिली, लेकिन उनके पास इतनी गहरी भावनात्मक बुद्धिमत्ता थी कि उन्होंने व्यवसायों, परिवारों और पूरे समुदायों को बदल दिया। और मैंने उन लोगों का दुखद पहलू भी देखा जिन्होंने, भले ही उनके पास त्रुटिहीन योग्यताएं थीं, आलोचना, परिवर्तन या विफलता के डर को खुद को छोटा, फंसा हुआ और भीतर से शांत रखने की अनुमति दी। लेकिन एक बात है जिसे आपने शायद अभी तक महसूस नहीं किया है, यह शक्ति आपके भीतर भी है, और यह आपके अतीत, आपकी शिक्षा, आपके बटुए में अभी मौजूद पैसे या लोगों ने आपको जो कहा कि आप हासिल नहीं कर पाएंगे, उस पर निर्भर नहीं करती। ये शक्ति तब जन्म लेती है जब आप एक बार और हमेशा के लिए अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेने का फैसला करते हैं। और मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो मेरी स्मृति में एक गहरी छाप के रूप में अंकित है। एक बार मेरे जीवन के एक ऐसे चरण के दौरान जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मैंने भारी वित्तीय कठिनाई का सामना किया था। मैंने महत्वपूर्ण संसाधन खो दिए थे, अवसर हाथ से निकल गए थे, और मैं खुद को एक ऐसे परिदृश्य में पाया जिसे पलटना असंभव लग रहा था। मैं भारी मन से सड़कों पर चलता रहा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मुझसे गलती कहाँ हुई थी। उन शांत सुबहों में से एक सुबह मैं फुटपाथ पर अखबार बेचते हुए एक लड़के से मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे, ठंड से उसके छोटे हाथ चिह्नित थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी कठोर वास्तविकता से मेल नहीं खाती थी। मैंने पूछा कि वह इतनी सुबह काम क्यों कर रहा था, और उसने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया, क्योंकि मैं अपनी मां का जीवन बदलना चाहता हूं। वह वाक्यांश इतना सरल मुझे बिजली की तरह लगा। उस लड़के के पास कोई शिक्षा नहीं थी, उसके पास कोई संसाधन नहीं थे, उसके लिए कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो कई वयस्कों को कभी नहीं मिला, जीतने के लिए पर्याप्त मजबूत एक कारण। और वही मैंने समझा, किसी भी साक्षात्कार या शोध से ज्यादा स्पष्टता के साथ आपके परिणामों का आकार हमेशा आपके उद्देश्य के आकार के अनुपात में होगा। ये मायने नहीं रखता कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, ये मायने नहीं रखता कि आपने कितने सिद्धांत याद किए हैं। यदि आपका उद्देश्य कमजोर है तो आपका जीवन कमजोर होगा, लेकिन यदि आपका उद्देश्य महान है तो कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी आपको रोक नहीं पाएगा। और ठीक यही बात सबसे सफल लोगों को अलग करती है। वे जानते हैं कि वे हर सुबह क्यों जागते हैं, और आपको भी यही खोजना है। अब इससे पहले कि हम निष्कर्ष निकालें, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ विचार करें। आपके जीवन में कितने निर्णय डर के कारण लिए गए हैं बजाय आपकी सच्ची इच्छाओं के? कितनी बार आपने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली? कितने अवसर आपने हाथ से जाने दिए क्योंकि आपको लगा कि आप पर्याप्त सक्षम नहीं थे? जवाब शायद चुभे, लेकिन यही दर्द बदलाव के लिए जगह बनाता है। और इस तर्क से अंतिम सीख यह है, जबकि अध्ययन मन को परिष्कृत कर सकता है, यह साहस ही है जो वास्तव में नियति को बदलता है।
और साहस एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है, जिसमें आप भी शामिल हैं। तो इस विचार को अपने साथ रखें। जीवन आपसे यह नहीं मांगता कि आप परिपूर्ण हों, सुशिक्षित हों या विशेषाधिकार प्राप्त हों। जीवन केवल यह पूछता है कि आप उस चीज से आगे बढ़ने के लिए तैयार हों जो डर आपको करने देता है। और जैसे ही आप वह पहला कदम उठाएंगे, पूरा रास्ता आपके सामने खुलता चला जाएगा। अब आगे बढ़ें। हर दिन को एक कदम आगे बढ़ने का अवसर बनाइए। अपने संघर्षों को अपनी शक्ति का ईंधन बनने दें। अपने इतिहास को अपनी प्रेरणा का इंजन बनाइए और अपने उद्देश्य को अपना मार्गदर्शक। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलने के लिए उत्सुक हूं।